अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। फाइंड द स्लोप एंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। यहाँ पे हमें दो पॉइंट्स गिवन है, हमने इन पॉइंट्स की स्लोप और इंक्लिनेशन फाइंड करनी है। और ये जो दो पॉइंट्स हैं ये लाइन को ज्वाइन करने से आए। हमें दो पॉइंट्स गिवन है, ये इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन बन रही है हमने उस लाइन की स्लोप और इंक्लिनेशन फाइंड करना है। हमने प्रीवियस लेक्चर में स्लोप और इंक्लिनेशन के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था कि स्लोप क्या होती है, किसी लाइन की स्लोप क्या होती है और इसकी इंक्लिनेशन क्या होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। अब ऐसी लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाए, फॉर एग्जांपल ये कोई लाइन है एल, अगर ये कोई भी लाइन जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, यहाँ पे नेगेटिव साइड्स पे नहीं, सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाए, यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बनेगा, उस एंगल को हम अल्फा कह देते हैं। तो कोई भी लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाए तो उस एंगल को हम क्या कहेंगे, इस एंगल को हम इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन कहेंगे। ये फिर ये एंगल इस लाइन की इंक्लिनेशन होगी। अब उसके बाद स्लोप क्या थी हमारे पास, स्लोप क्या होती है, जो भी किसी लाइन की इंक्लिनेशन होगी, यानी अल्फा इस लाइन की इंक्लिनेशन है, हम इस पर अगर tan अप्लाई कर दें, इस एंगल पर अगर हम tan अप्लाई कर दें तो वो हमारे पास स्लोप के इक्वल है, वो इस लाइन की स्लोप होगी। तो हम इस स्लोप को m से रिप्रेजेंट कर दें। तो किसी भी लाइन की स्लोप और इंक्लिनेशन क्या होती है, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाती है तो उस एंगल को हम क्या कहेंगे, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। और अगर हम उस एंगल पर tan अप्लाई कर दें तो वो हमारे पास उस लाइन की स्लोप आ जाती है। एक दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा था, अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन हो तो उनकी स्लोप किसके इक्वल होगी, यहाँ पे m किसके इक्वल है, tan अल्फा के इक्वल है। लेकिन अगर हमें वो लाइन ही ना गिवन हो तो हमें एंगल का पता ही नहीं चलेगा कि एंगल कौन सा है। हमें एंगल का पता होगा तो हम उस पर tan अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास उस लाइन की स्लोप होगी, लेकिन हमें एंगल का नहीं पता। तो तब क्या करना है, तब हमें दो पॉइंट्स गिवन होंगे और अगर दो पॉइंट्स गिवन होंगे तो उनकी स्लोप आपने कैसे फाइंड करनी है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अगर हमें एंगल गिवन ना हो, दो पॉइंट्स गिवन हो, फिर हमने इसकी स्लोप कैसे फाइंड करनी है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके इन दोनों पॉइंट्स से जो लाइन बन रही है उस लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे। m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। जो पहला पॉइंट होगा उसके जो पॉइंट होंगे वो x1 y1 होंगे और दूसरे पॉइंट x2 y2 होंगे। m इज इक्वल टू, अब y2 की वैल्यू क्या हमारे पास 7 माइनस y1 की वैल्यू क्या 4 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू क्या 5 माइनस x1 की वैल्यू माइनस 7 माइनस 4 3 5 माइनस माइनस प्लस 2 3 5 प्लस 2 7। क्वेश्चन में सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 11 आना था, तो y2 की वैल्यू क्या हमारे पास 11 में से 4 माइनस कर देंगे तो 7, तो 5 प्लस 2 7 7 से कैंसिल हो जाएगा तो 5 m की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1। तो स्लोप हमारे पास क्या आ गई है 1 आ गई। अब हमने इंक्लिनेशन फाइंड करनी है, हमने m की वैल्यू फाइंड कर ली है यानी स्लोप फाइंड कर ली है। अब हमने इंक्लिनेशन यानी अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली है, तो जो अल्फा होगा वही हमारे पास लाइन की इंक्लिनेशन होगी। अब यहाँ पे हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें m की वैल्यू गिवन है, अगर हम tan यहाँ पे उसको इस साइड प्लेस दें, अगर tan को अगर हम इक्वल टू साइड प्लेस दें तो वहाँ पे क्या tan इनवर्स हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स m। अगर हमें m
एंगल गिवन है, हम उस पर tan इनवर्स अप्लाई कर दें तो हमारे पास एंगल आ जाएगा अल्फा, यानी इंक्लिनेशन हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पे हमें m की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, गिवन है। अगर हम यहाँ पे m की वैल्यू पुट कर दें, उस पर tan इनवर्स अप्लाई कर दें तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, और अल्फा क्या है हमारे पास इंक्लिनेशन है, इसलिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। m इज इक्वल टू tan अल्फा, m की वैल्यू पुट करेंगे 1 इज इक्वल टू tan अल्फा। अब tan यहाँ पे tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू अल्फा। अब tan इनवर्स ऑफ 1 किसके इक्वल होता है 45 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 45 डिग्री। तो हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी थी और m की वैल्यू फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है हमारे पास। हमें दो पॉइंट्स गिवन है, हमने इनकी स्लोप और इंक्लिनेशन फाइंड करनी है। तो स्लोप फाइंड करने के दो फार्मूले थे, एक था हमारे पास m इज इक्वल टू tan अल्फा, का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। यहाँ पे हमने स्लोप और इंक्लिनेशन फाइंड करनी है। तो स्लोप के दो फार्मूले हमारे पास, एक m इज इक्वल टू tan अल्फा, कि अगर कोई लाइन गिवन हो उसका हमें एंगल पता हो, उस पर tan अप्लाई करेंगे तो हमारे पास उस लाइन की स्लोप आ जाएगी। लेकिन अगर हमें दो पॉइंट्स गिवन हो, फिर उस लाइन की स्लोप कैसे फाइंड करनी है आपने, m इज इक्वल टू tan अल्फा का फार्मूला क्या होगा, फिर y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अगर हमें लाइन गिवन हो तो फिर हम ये वाला स्लोप का फार्मूला यूज करेंगे, अगर दो पॉइंट्स गिवन हो तो फिर स्लोप फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब यहाँ पे पहला जो पॉइंट है वो x1 y1, दूसरा x2 y2। अब y2 की वैल्यू क्या हमारे पास 7 माइनस y1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू 2 माइनस x1 की वैल्यू 3। 7 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस कर दे 1, बड़ी वाले के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन है। m इज इक्वल टू 7 प्लस 2 9 डिवाइडेड बाय -1, m इज इक्वल टू -9। हमारे पास स्लोप आ गई है -9। अब हम इसकी इंक्लिनेशन फाइंड करेंगे। तो इंक्लिनेशन मतलब कि हमें एंगल फाइंड करना है, एंगल अल्फा फाइंड करना है। इंक्लिनेशन फाइंड करने के लिए हमें एंगल अल्फा फाइंड करना पड़ेगा। तो हमारे पास फार्मूला था m इज इक्वल टू tan अल्फा। तो अगर हमें लाइन गिवन होती, उसका एंगल पता होता, उसका एंगल हम पुट करके tan अप्लाई करते उस पे और हमारे पास स्लोप आ जाती, यानी m की वैल्यू आ जाती। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स थे, तो हमने दूसरा फार्मूला यूज करके इसकी स्लोप फाइंड कर लिए। हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई -9, तो यहाँ पे हमें -9 का पता है और tan अगर उस पे हम अप्लाई कर दें तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे हम m की यानी स्लोप की वैल्यू पुट करेंगे और अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे। स्लोप क्या हमारे पास -9 इज इक्वल टू tan अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू फाइंड करके tan इक्वल टू इस साइड पे चला जाएगा और यहाँ जाके tan इनवर्स हो जाएगा। tan इनवर्स -9 इज इक्वल टू अल्फा। tan इनवर्स -9 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -83.65। अब यहाँ पे हमारे पास अल्फा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ गई है। तो हमने इंक्लिनेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या थी इंक्लिनेशन की डेफिनेशन, कि ऐसी लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाए तो वो जो एंगल होता है वो उस लाइन की इंक्लिनेशन होती है। साथ में उसकी कंडीशन भी थी कि जो एंगल है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। ये वाला एंगल 0 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। उसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या थी कि ये जो एंगल है ये नेगेटिव भी होना चाहिए। ऑलवेज पॉजिटिव
0 से बड़ा और 180 से छोटा होना चाहिए और अल्फा पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो अल्फा जो है वो नेगेटिव आ गया। और इसके बाद इंक्लिनेशन का क्या है कि जो लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाए। कोई भी जो लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल बनाए। और दूसरा क्या होना चाहिए, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होनी चाहिए, काउंटर क्लॉकवाइज। ये तीन बातें जरूरी है इंक्लिनेशन के लिए कि पहला के जो एंगल है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए और 180 से छोटा होना चाहिए। उसके बाद दूसरा क्या है कि वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि 0 से छोटा नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 से छोटा हो जाएगा तो इसका मतलब कि वो नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन वो 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। इसलिए अल्फा जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। उसके बाद तीसरी बात क्या है कि उसकी जो रोटेशन है वो काउंटर क्लॉकवाइज होनी चाहिए। इस तरह से अगर हम करें तो ये क्लॉकवाइज है, इस तरह घड़ी मूव करती है वो क्लॉकवाइज होती है। लेकिन यहाँ पे रोटेशन कौन सी है, काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि इस तरह इस डायरेक्शन में अगर हम मूव करेंगे तो वो काउंटर क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ पे रोटेशन जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज होनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए रोटेशन। काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होनी चाहिए, क्लॉकवाइज रोटेशन नहीं होनी चाहिए, यानी इस तरह से रोटेशन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे एंगल 0 होता है, यहाँ पे 90, यहाँ पे 180, 270 और 360। अगर हम काउंटर क्लॉकवाइज मूव करें, अगर हम क्लॉकवाइज मूव करें तो फिर एंगल यहाँ पे 0, -90, -180, -270। अगर हम इस तरह से मूव करें क्लॉकवाइज तो एंगल नेगेटिव होता है, अगर काउंटर क्लॉकवाइज मूव करें तो एंगल पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे हमने काउंटर क्लॉकवाइज मूव करना है ताकि एंगल जो है वो पॉजिटिव रहे। लेकिन यहाँ पे जो एंगल है वो तो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब यहाँ पे जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज हो रही है, इस तरफ से हो रही है। तो ये एंगल जो है ये यहाँ पे आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो ये एंगल जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। यहाँ पे जो एंगल है वो नेगेटिव आ गया। अब हमने इस एंगल को पॉजिटिव बनाना है तो हम इसमें 180 ऐड करेंगे। जो भी हमारे पास एंगल होगा उसमें हम 180 ऐड करेंगे ताकि रोटेशन जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज हो जाए। इन दोनों को ऐड कर लेंगे। डिग्री 20 सेकंड्स। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई 96 डिग्री 20 मिनट्स। यहाँ पे हमने 180 ऐड क्यों किया है, क्योंकि हमने जो रोटेशन थी वो हमने काउंटर क्लॉकवाइज कर ली थी। यहाँ पे ये जो एंगल था ये यहाँ पे रोटेशन इसकी क्लॉकवाइज हुई थी, तो ये यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गई थी। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमें इसको क्लॉकवाइज करना था और सेकंड क्वाड्रेंट में लाना था। तो इसलिए जब हम फोर्थ से फर्स्ट क्वाड्रेंट मूव करेंगे तो यहाँ पे 90 ऐड करेंगे। उसके बाद फर्स्ट से जब सेकंड में मूव करेंगे तो यहाँ पे भी 90 ऐड करेंगे। तो 90 90 180। इसलिए सेकंड फोर्थ से सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमने इसमें 180 ऐड किया ताकि ये रोटेशन जो है वो ये काउंटर क्लॉकवाइज हो जाए। और इसके बाद ये वाली कंडीशन भी पूरी हो जाए कि जो एंगल है वो 0 से बड़ा 180 से छोटा है। जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा यहाँ पे तो इसका क्या मतलब है कि वो 180 से छोटा है और 90 से बड़ा है, लेकिन वो 180 से तो छोटा होगा ना, ये कंडीशन तो पूरी हो जाएगी। उसके बाद जब वो इस क्वाड्रेंट में आएगा तो वो पॉजिटिव भी हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी कि अल्फा जो है वो पॉजिटिव, तो यहाँ पे अल्फा पॉजिटिव भी हो जाएगा। उसके बाद जो रोटेशन है वो भी काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएगी। ये तीनों कंडीशंस भी पूरी हो जाएगी। तो इंक्लिनेशन के लिए ये तीन कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये तीन कंडीशंस पूरी नहीं हो रही थी। हमने ये तीन कंडीशंस पूरी करने के लिए ये 180 यूज किया कि 180 को प्लस करना था। क्यों करना था, क्योंकि एंगल नेगेटिव आ गया था, 0 से छोटा हो गया था। तो 0 से छोटा था तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था। हमने इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लाना था ताकि वो 180 से छोटा हो, इसलिए हमने इसमें 180 ऐड कर दिए। क्योंकि जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट से फर्स्ट में जाएंगे तो 90 ऐड करना पड़ेगा।
तो 90 फोर्थ से फर्स्ट में जाने के लिए हमने 90 ऐड किया, फिर फर्स्ट से सेकंड में जाने के लिए दोबारा 90 ऐड किया, तो 90 90 180 हो गया था। इसलिए हमने फोर्थ से जब हम सेकंड में जाएंगे तो 180 ऐड करेंगे। इसकी भी हमने स्लोप और इंक्लिनेशन फाइंड कर ली। यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, तो 2 पॉइंट्स की स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? 2 पॉइंट्स का स्लोप फाइंड करने का फार्मूला क्या है हमारे पास? m y2 minus y1 डिवाइडेड बाय x2 minus x1। तो ये वाली वैल्यू ये x1 y1, ये x2 y2, इनके वैल्यूज पुट कर देते हैं। m y2 की वैल्यू क्या हमारे पास 8, उसके बाद माइनस y1 की वैल्यू क्या 6 डिवाइडेड बाय x2 की वैल्यू क्या 4 माइनस x1 की वैल्यू 4। m 8 में से 6 माइनस कर देंगे 2, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0। अब 2 को 0 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर इंफिनिटी आएगा। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो वहां पे अनडिफाइन आएगा, तो इसका मतलब यही है कि इसका आंसर इंफिनिटी है। किसी भी नंबर को अगर हम 0 पे डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर इंफिनिटी ही आएगा। ऊपर कोई भी नंबर हो सकता है 1 1/0 2/0 3/0 1000/0, ऊपर कोई भी नंबर हो, अगर नीचे 0 आ गया तो उसका आंसर इंफिनिटी ही आएगा। यानी कि समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। यानी कि ऊपर कुछ भी हो, नीचे 0 आ गया तो आंसर इंफिनिटी ही आएगा। और अगर ऊपर 0 आ जाए, नीचे कोई भी वैल्यू आ जाए, जैसे 0 1 0 2 0 100 0 5, अब ऊपर 0 आ गया, नीचे कोई भी वैल्यू आ जाए, यानी 0 बाय समथिंग, तो वो 0 के इक्वल आएगा। अगर नीचे 0 आएगा, ऊपर कोई भी वैल्यू आएगी तो आंसर इंफिनिटी आएगा। लेकिन अगर ऊपर 0 आ रहा है और नीचे कोई भी वैल्यू आ रही है तो उसका आंसर 0 आएगा। ऊपर 0 आएगा तो आंसर 0 आएगा, नीचे 0 आएगा तो आंसर इंफिनिटी आएगा। यहाँ पे नीचे 0 था तो आंसर इंफिनिटी आ गया। तो हमारे पास स्लोप आ गई है m इज इक्वल टू इंफिनिटी। अब हम इंक्लिनेशन फाइंड करेंगे। तो इंक्लिनेशन के लिए आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? m इज इक्वल टू tan अल्फा। m की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है इंफिनिटी, उसकी वैल्यू पुट करेंगे इंफिनिटी इज इक्वल टू tan अल्फा। अब इंक्लिनेशन फाइंड करनी है, इसका मतलब हमने ये एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पे tan इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा, इक्वल के इस साइड पे आकर tan इनवर्स हो जाएगा। tan इनवर्स इंफिनिटी इज इक्वल टू अल्फा। इनवर्स ऑफ इंफिनिटी की वैल्यू आप कैसे फाइंड करेंगे? अब आप इंफिनिटी कैलकुलेटर पे तो नहीं लिख सकते, तो इसकी वैल्यू आपने tan की वैल्यूज याद की होंगी। 0 पे 30 45 60 और 90। तो ये tan की वैल्यूज हमने याद की थी। 0 tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 की वैल्यू क्या होती है? इंफिनिटी। tan 90 की वैल्यू tan 90 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? इंफिनिटी। तो हमने यहाँ पे किसकी वैल्यू फाइंड करनी? tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी। तो हम tan को उधर ले जाते हैं तो वहां पे जाके tan इनवर्स हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी। तो tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 90। तो इसकी जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 90 इज इक्वल टू अल्फा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 1 था, तो यहाँ पे tan 45 की वैल्यू आ सकती है, तो tan 45 इज इक्वल टू 1। वहां पे हमें क्या चाहिए था? tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो यहाँ पे tan को हम इक्वल के उस साइड पे ले जाते हैं, tan को हम इक्वल के उस साइड पे ले जाते हैं, tan इनवर्स हो गया। तो इसका मतलब tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या है? 45। तो इसकी जगह पे इसकी
की वैल्यू पुट कर दी थी 45, तो हमारे पास एंगल आ गया था अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो यहाँ पे भी एंगल आ गया अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री।